Good morning, student. Today we will discuss on SN1 and SN2 reactions. These are substitution reaction, substitution nucleophilic 1 and substitution nucleophilic 2 reaction. These are very important topic in your organic chemistry. So let's start SN1 and SN2 reactions. S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल, N1 का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एंड SN2 जो होता है वो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अटैक द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन. जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन होता है, कार्बोकैटायन जिसे हम बोलते हैं, उस पर ये जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो अटैक करते हैं. क्लोराइड, हेलोजन, लिविंग ग्रुप वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है इसी न्यूक्लियोफाइल के थ्रू. तो न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो हेलोजन को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. यानी ओवरऑल देखा जाए तो ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें किसी ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है. यहाँ पर आप इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं. यहाँ पर R1, R2, R3 और Cl जुड़ा हुआ है, यानी एल्किल हैलाइड है ये. इसमें क्लोराइड जो है वो लिविंग ग्रुप होगा. न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो अटैक करता है. इस तरह से न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा, क्लोराइड हट जाएगा और उसकी जगह न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा. तो बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यही होता है. अब इसमें ये दो तरीके का होता है, SN1 और SN2. अब देखिए, जो SN1 रिएक्शन होता है वो इस तरह से समझिए कि उसमें कोई फोर्स नहीं होता है, मतलब वो एक नॉर्मल पैटर्न पे होता है, जबकि SN2 जो होता है वो फोर्सफुली होता है. तो SN1 की बात करें तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर. SN1 टू स्टेप यूनिमोलिकुलर और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है. फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करने का मतलब है कि इसमें जो आपका सबस्ट्रेट है उसके रेट पर, उसके कंसंट्रेशन पे ये रिएक्शन बेस्ड है. हालांकि होती ये दो स्टेप में है. जैसे फर्स्ट स्टेप कार्बोकैटायन का जो फॉर्मेशन है वो पहला स्टेप है और सेकेंड स्टेप जो है वो न्यूक्लियोफाइल का उस कार्बोकैटायन पर अटैक होना है. इसमें जो नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल है वो इसके रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता है, इसीलिए इसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स या SN1 बोलते हैं. अब इसमें देखिए, स्टेबल इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन फॉर्म होने में SN1 में प्रोड्यूस इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन. इसमें कार्बोकैटायन वो होता है जो पॉजिटिव चार्ज होता है कार्बन के ऊपर. कार्बोकैटायन फॉर्मेशन ये ट्राइगोनल होता है sp2 हाइब्रिड के थ्रू. जैसे हम लोगों ने sp2 हाइब्रिड में देखा था, ट्राइगोनल प्लानर होता है. न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बोथ साइड. न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो बोथ साइड से अटैक करता है, यानी बैक साइड और फ्रंट साइड. बैक साइड जो होता है वो आपका इन्वर्जन को शो करता है और फ्रंट साइड जो होता है वो रिटेंशन होता है. यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूक्लियोफाइल के अटैक होने का बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों को दिखाया गया है. ट्राइगोनल प्लानर एक रेशमिक मिक्सचर देता है. फर्दर अगर हम इसको डिस्कस करें, SN2 जो है, SN1 का वो हो गया कि SN1 में जो बेसिकली जो सबस्ट्रेट होता है उस पर इसका कंसंट्रेशन SN1 का, इसीलिए उसको SN1 बोलते हैं. अब बात SN2 रिएक्शन की, तो ये वन स्टेप मैकेनिज्म होती है, बायोमोलिकुलर होता है, बायोमोलिकुलर कोलिजन. इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे ही इफेक्ट डालता है, इसलिए इसको हम SN2 रिएक्शन कहते हैं. रेट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल, दोनों पे ही डिपेंड करता है. बॉन्ड मेकिंग एंड ब्रेकिंग अकर टुगेदर रिजल्ट इन ट्राइगोनल बाईपिरामिडल शेप. यानी इसमें बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना दोनों एक साथ होता है. इन्वर्टेड कन्फिग्रेशन, बैक साइड अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल. जो हम लोगों ने SN1 देखा उसमें बैक साइड फ्रंट साइड दोनों तरीके से अटैक होता है, जबकि इन्वर्टेड कन्फिग्रेशन में बैक साइड ही अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का. अब हम एग्जाम्पल देखेंगे SN1 एंड SN2 रिएक्शन को, जिससे हम लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. याद रखिए, SN1 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल 1 जिसमें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल 2 जिसमें सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है.
अब SN1 रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस ऑफ 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन विद वार्म एक्वस डाइल्यूट NaOH। यहाँ पर आप देख सकते हैं CH3 का होल थ्राइस CBr प्लस OH, तो CH3 का होल थ्राइस COH प्लस Br, हेलोजन यहाँ पे डिस्प्लेस हो गया है। अब आप देख सकते हैं ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है। इसमें फर्स्ट स्टेप स्लो है, हाइड्रोलिसिस ब्रेकिंग CBr बॉन्ड, यानी कार्बन और Br का जो बॉन्ड है वो Br अलग होगा और कार्बोकैटायन को फॉर्म करेगा। सेकंड स्टेप में जो कि फास्टली होती है, न्यूक्लियोफाइल जो OH माइनस है वो रिएक्ट करेगा कार्बोकैटायन से। न्यूक्लियोफाइल इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन होता है और वो कार्बोकैटायन से रिएक्ट करता है, क्योंकि कार्बोकैटायन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप यहाँ पे Br जो है वो अलग हो रहा है, जो कि स्लो स्टेप है। Br अलग हुआ, ब्रोमाइड अलग हुआ, कार्बन पे प्लस का चार्ज आया, जिससे कार्बोकैटायन वो फॉर्म हो गया। सेकेंड स्टेप में इस कार्बोकैटायन पे OH अटैक करेगा, जो फास्टली अटैक करता है, बहुत तेज़ी से अटैक करता है, और इस तरह से SN1 प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये है SN1 रिएक्शन। इसी तरह हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे SN2 रिएक्शन का। तो SN2 रिएक्शन हाइड्रोलिसिस ऑफ ब्रोमोमीथेन विद वार्म एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर आप देख सकते हैं CH3 CH2Br प्लस OH है, CH3 CH2OH प्लस Br। अब ये रिएक्शन जो है SN2 रिएक्शन है ये SN2, बट 1 स्टेप में ही होती है, क्योंकि इसमें बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना दोनों एक साथ ही होता है। आप इसमें देख सकते हैं Br इसमें एक ही साथ टूट रहा है। एक इंटरमीडिएट स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट जिसे बोलते हैं। इस ट्रांजिशन स्टेट में ही ब्रोमीन अलग होगी और H आयन आके इसमें जुड़ेगा, यानी OH इसमें जुड़ जाएगा, और इस तरह से ये सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। इसलिए इसको SN2 रिएक्शंस के नाम से हम लोग जानते हैं। अब फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले नेचर ऑफ हैलोजन। जो हाइलोजन उस पर जुड़ा हुआ है वो सबसे पहले इफेक्ट डालता है SN1 और SN2 रिएक्शन को। तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज फ्रॉम Cl टू I, ईजियर फॉर न्यूक्लियोफाइल टू अटैक बाई SN2। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि CCl है, CBr है, Ci है। तो CCl एक्टिविटी जो है CCl से मतलब हाइलोजन CCl की जो है वो कम है, CBr में ज़्यादा, और Ci जैसे जैसे हम I की तरफ बढ़ेंगे रेट इंक्रीज़ होगा। इसी तरह नेचर ऑफ हाइलोजन एल्केन की बात करें तो टर्सरी SN1 फास्टर देन प्राइमरी SN2, मतलब टर्सरी फास्टर है, SN1 जो है उस पर ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करता है, जबकि SN2 जो है वो स्लो होता है। मतलब SN1 ज़्यादा तेज़ है SN2 की तुलना में। और कार्बोकैटायन फास्टर देन फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट SN2, इसमें जो कार्बोकैटायन फॉर्म होता है SN1 में वो SN2 की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से फॉर्म होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंक्रीज़ हो रहा है। इसी तरह नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल की अगर हम बात करें तो निगेटिवली चार्ज मोर रिएक्टिव देन न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, मतलब जितना ज़्यादा निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल होगा वो उतना ज़्यादा ही जल्दी रिएक्ट करेगा, यानी न्यूट्रल मॉलिक्यूल कम रिएक्टिव होता है कंपेरिजन टू निगेटिव चार्ज आयन, रेट जो है वो इंक्रीज़ होता है। तो ये 3 फैक्टर हैं जो SN1 और SN2 के रिएक्शंस को बहुत ज़्यादा उस पर रोल होता है। इसमें आप सब्स्टिट्यूशन विद न्यूक्लियोफाइल में अमोनिया एंड पोटेशियम साइनाइड का भी एक एग्जांपल देख सकते हैं कि बेसिकली NH3 और CN जो होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करते हैं। SN2 फॉर्म एमीन एंड नाइट्राइल, सब्स्टिट्यूट X विद NH3 एमीन, सब्स्टिट्यूट X विद CN नाइट्राइल। तो यानी ये NH3 और CN है, ये बहुत तेज़ी से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जो हेलोजेंस होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं उस एग्जाम्पल को CH3 CH2Br प्लस NH3, तो CH3 CH2 NH2 HBr यहाँ पे निकल गया। यहाँ पे NH3 एज न्यूक्लियोफाइल कर रहा है, अपना रोल प्ले कर रहा है। SN2 पाथवे ये 1 स्टेप होता है, एल्काइल एमीन बनेगा इसमें। आप यहाँ पर देख सकते हैं CH3 CH2Br प्लस CN, CH3 CH2 CN प्लस Br। CN एज ए न्यूक्लियोफाइल प्रोडक्ट एल्किल नाइट्राइल, फर्स्ट कार्बन एडिशन होता है वन कार्बन का, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल विद H2 कैटलिस्ट निकल प्रोड्यूस एमीन। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में उसी को स्ट्रक्चर वाइज बताया गया जो यहाँ पर लिखा गया है। तो इसका ये एग्जाम्पल है SN2 का। अदर रिएक्शंस में आप यहाँ पे देख सकते हैं उसी रिएक्शन को CH3 CH2Br है, OH है, Br डिस्प्लेस हो रहा है, NH3 है तो HBr डिस्प्लेस हो रहा है,
CN है, सेकेंडरी कार्बन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टर्शरी कार्बन बन गया ये, और हाइड्रोजन और निकल के प्रेजेंस में ये टर्शरी कार्बन बन के एक स्टेबल कंपाउंड देता है। प्रोडक्ट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूसिंग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन्स। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय SN2 एज प्रोडक्ट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। तो प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी एमीन जो होते हैं वो SN2 रिएक्शंस के थ्रू दिए जाते हैं। इसमें की नोट्स की बात करें तो रिएक्शन 1 प्रोडक्ट C2H5NH2 एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल फॉर रिएक्शन 2। रिएक्शन 2 प्रोडक्ट C2H5NH2 रिएक्ट विद C2H5Br प्रोड्यूसिंग C2H5 का होल ट्वाइस NH, एंड रिएक्शन 3 प्रोडक्ट C2H5 का होल ट्वाइस NH एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट विद C2H5Br प्रोड्यूसिंग C2H5 का होल ट्वाइस N। जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने इसको देखा है ये किस स्टेप में आगे बढ़ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले OH है, फिर NH3 है, फिर CN है, फिर निकल के प्रेजेंस में जो NH2 बना है, तो उसी स्टेप को यहाँ पर क्लियरफाई किया गया है। तो इस तरह से SN1 और SN2 रिएक्शन जो होते हैं वो होते हैं। अब अगर हम इनका कंपैरिजन करें तो SN1 जो होता है यूनिमोलिकुलर होता है, केवल सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। SN2 जो होता है वो बाई मॉलिकुलर होता है, सबस्ट्रेट और जो न्यूक्लियोफाइल है उसके ऊपर भी उसका इफेक्ट होता है, यानी दोनों के ही जो कंसंट्रेशन है वो रेट ऑफ रिएक्शन को तय करता है। इसमें जो बिग बैरियर की बात करें तो कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी जो है, कार्बोकैटायन का जो स्टेबिलिटी है वो जो हमने टर्सरी, सेकेंडरी और फर्स्टरी इस तरीके से जो उसका घटने का क्रम है उसमें आप देख सकते हैं कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा ही प्रोडक्ट जो है अच्छा बनेगा। स्टेरिक हैंड्रेंस में हम लोगों ने देखा इसमें जो इन्वर्जन यानी कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी आप SN1 में देखेंगे तो बैकवर्ड और बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों से होता है। इसमें केवल आप देख सकते हैं इन्वर्जन वाला ही होता है, बैक साइड से ही होता है। इसमें एल्किल हैलाइड की बात करें तो टर्शरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। और SN2 में देखेंगे तो प्राइमरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी सबसे कम। न्यूक्लियोफाइल वीक जनरली न्यूट्रल होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं इसमें, और जनरली इसमें निगेटिव चार्ज होता है न्यूक्लियोफाइल की अगर प्रॉपर्टी की बात करें। सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक जिसमें अल्कोहल आता है, पोलर एप्रोटिक में एसीटोन है, DMSO है। स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें मिक्स ऑफ रिटेंशन एंड इन्वर्जन, जो कि बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों से जो इनका एक्शन होता है उसकी बात हो रही है, जबकि SN2 में केवल इन्वर्जन ओनली होता है, बैक साइड से ही इसमें एक्शन होता है। तो जनरली यहाँ पर हम लोगों ने SN1 और SN2 रिएक्शंस को देखा है। SN1 फिर से सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल 1 एंड सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल 2 रिएक्शन, ये बेसिकली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को इंडिकेट करते हैं जिसमें हैलोजन को मोस्टली डिस्प्लेस किया जाता है। तो इसको आप स्टडी करें। थैंक यू।